नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं वंशिका। भारतीय अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का आजकल आप नेता राघव चड्ढा के साथ नाम जोड़ा जा रहा है। यहां तक की खबरें ये तक हैं कि अगले हफ्ते ही ये दोनों एंगेजमेंट भी करने वाले हैं। ऐसे में हम न्यूज नेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आप सभी के लिए लेकर आए हैं ये वीडियो, जिसके जरिए आप जानेंगे परिणीति चोपड़ा की बायोग्राफी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परिणीति का जन्म एक पंजाबी परिवार में अंबाला, हरियाणा में 22 अक्टूबर 1988 में हुआ था। अदाकारा के पिता पवन चोपड़ा एक व्यापारी हैं और साथ ही अंबाला कैंटोनमेंट में भारतीय थल सेना के प्रदायक यानी कि पूर्तिकर्ता हैं। और साथ ही अगर बात करें उनकी मां की, तो उनका नाम है रीना चोपड़ा। बता दें कि परिणीति अपना करियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बनाना चाहती थी, लेकिन मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री लेने के बाद जब वो भारत लौटी तो उन्होंने पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट के तौर पर यशराज फिल्म्स के साथ काम शुरू किया। और गेस व्हाट, उन्हें उनकी पहली ही फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निवेदिता अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। अब किसे पता था, जो इंसान फाइनेंस में जाने वाला है, जिसने सोचा हुआ है कि उसे फाइनेंस सेक्टर में जाना है, वो ऑल ऑफ सडन कहाँ जाएगा? एक्टिंग में। वेल, दिस इज लाइफ, जिसे हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं। लाइफ, मुझे लगता है उसका दूसरा नाम ही होता है कि अनप्रिडिक्टेबल। सेम विद परिणीति। परिणीति के दो भाई हैं, जिनका नाम शिवांग और सराज है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, मीरा चोपड़ा और मन्नारा उनकी कजिन्स हैं। परिणीति की तीनों ही कजिन्स किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनकी तीनों ही बहनें अपने अपने वक्त की काफी फेमस अदाकारा रही हैं। और अगर हम बात करें प्रियंका चोपड़ा की, तो आज इस नाम को देश विदेश में कौन नहीं जानता। परिणीति की प्रारंभिक पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से हुई थी। उसके बाद की पढ़ाई के लिए वो लंदन चली गई, जहां से उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और साथ ही इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। वो अपना करियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बनाना चाहती थी, लेकिन मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री लेने के बाद जब वो भारत लौटी तो उन्होंने पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट के तौर पर यशराज फिल्म्स के साथ काम शुरू किया। और यहाँ से हुई शुरुआत परिणीति के करियर की। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत सहायक अभिनेत्री के तौर पर फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बैल से हुई थी। मुझे लगता है लेडीज वर्सेस रिकी बैल तो अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस फिल्म रही है, और साथ ही मुझे लगता है फिल्म से ज्यादा उसके गाने फेमस रहे हैं। उनके काम की आलोचकों ने भी उस फिल्म के अंदर खूब तारीफ की थी, जबकि उनका कोई मेन कैरेक्टर नहीं था, साइड रोल था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो फिल्मों के साथ साथ कई ब्रांड्स भी इंडोर्स करती हैं। आगे बताते चले कि परिणीति चोपड़ा ने लीड रोल निभाया था फिल्म इश्कजादे में। ये उनकी दूसरी फिल्म थी और साथ ही पहली फिल्म जिसमें वो अपना लीड रोल निभाने जा रही थी, और ये कमर्शियल तौर पर सफल भी थी। साथ ही इसे समीक्षकों ने भी खूब सराहा था। इसके बाद उनकी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस 2013 में आई और साथ ही हंसी तो फंसी 2014 में आई थी, जिसमें अगेन उनके काम को काफी सराहा गया और साथ ही उनकी हर किसी ने खूब तारीफ की। पिछले कुछ समय से परिणीति बड़े पर्दे से नदारद हैं। इन दिनों वो कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स में ही व्यस्त हैं। परिणीति की लास्ट फिल्म किल दिल थी, जो कि बड़े पर्दे पर कुछ खास जादू नहीं कर पाई थी। बेसिकली हम कह सकते हैं असफल थी। क्या आपको पता है कि परिणीति फिल्मों में अभिनय के अलावा चैरिटी वर्क भी सक्रिय रूप से करती हैं और कई कॉजेस का समर्थन करती हैं। वो शबाना आजमी मिवान वेलफेयर सोसाइटी, जो लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है, उसके साथ निरंतर तौर पर जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि एक एनजीओ का समर्थन करने के लिए परिणीति विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक पर रैंप तक करने पहुंच गई थी। वो एनडीटीवी के ग्रीनेथन में भी उपस्थित थी, जो ग्रामीणों में इको फ्रेंडलीनेस और गरीब बिजली आपूर्ति की सहायता करने के लिए एक प्रयास है। धर्मार्थ कार्य के अलावा वो कई ब्रांड्स के लिए एक एम्बेसडर के रूप में कार्य करती हैं। परिणीति कुरकुरे, निविया, माजा एंड स्पिन्स, वीचैट, पैंटीन और महिंद्रा स्कूटी जैसे ब्रांडों का समर्थन करती हैं। वो एक ही समय में कोक के अंदर माजा बेसिकली और पेप्सिको के अंदर कुरकुरे, दोनों के उत्पादों का समर्थन करने वाली पहली बॉलीवुड की स्टार भी हैं।
परिणीति सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि गायन में भी काफी रुचि रखती हैं। उन्होंने संगीत में डिग्री भी हासिल की हुई है और साथ ही जिस तरीके से हमने फिल्मों में उनका गाना देखा है, मुझे नहीं लगता है कि इस बात में जरा सा भी शक बचता है कि परिणीति एक अच्छी सिंगर है या नहीं। माना कि हम यार नहीं जैसा गाना, और साथ ही अगर हम बात करें तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा फीमेल वर्जन फ्रॉम केसरी फिल्म जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में थे, ऐसे गाने उन्होंने गाकर वक्त वक्त पर प्रूव किया है कि हाँ वो एक बहुत अच्छी गायक भी हैं एक एक्टर के साथ। और सबसे शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि उन्हें महंगे कपड़े पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनने पर ही जोर देती हैं, फिर चाहे वो कपड़े महंगे हो या फिर ना हो। वो स्कूल के दिनों में काफी पढ़ाई करती थी और 10वीं की परीक्षा में वो पूरे देश में पहले नंबर पर आई थी और तब उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के हाथों पुरस्कार भी दिया गया था। 2011 में लेडीज वर्सेस रिकी बेल फिल्म के लिए परिणीति को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फीमेल डेब्यू से सम्मानित किया गया था। वहीं 2012 में परिणीति चोपड़ा को अर्जुन कपूर के साथ आई फिल्म इश्कजादे के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। अब अगर हम बात करें परिणीति की लव लाइफ की, तो बता दें कि परिणीति चोपड़ा ने हालांकि कभी कुछ क्लियर नहीं बोला, लेकिन उनका नाम अर्जुन कपूर, आदित्य रॉय कपूर, फिल्म मेकर मनीष शर्मा और एक्टर उदय चोपड़ा के साथ जोड़ा गया था। वहीं अब इस अदाकारा का नाम ना सिर्फ अभिनेता राघव चड्ढा के साथ जोड़ा जा रहा है, बल्कि कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इन दोनों की एंगेजमेंट भी होने वाली है। परिणीति जिन्हें अभिनेता या अभिनेत्री बनना होता है वो पहले से उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू परिणीति केस थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत वो बचपन से शुरू कर देते हैं, जो बेसिकली एक्टर्स और होते हैं। मगर कुछ अभिनेत्री ऐसी होती हैं जिन्हें अभिनेत्री बनने के लिए बचपन से शुरुआत करने की शायद जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसी ही परिणीति चोपड़ा के साथ भी हुआ है। उन्होंने बड़े होने के बाद फिल्मों में काम करने का पर विचार किया और उसके बाद वो एक सफल और मशहूर अभिनेत्री भी बन गई। उन्होंने फिल्मों में आते ही फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हासिल किया। आप भी इस पूरे वीडियो पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही बताइएगा कि आपको परिणीति चोपड़ा क्यों पसंद है और साथ ही कौन सा कैरेक्टर, बेसिकली उनकी किस फिल्म से कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर।